आपको ये क्वेश्चन दिया था लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। तो इसे बेटा कैसे सॉल्व करना, देखो ये कंबाइंड है, ठीक है, और कंबाइंड होने पर सेपरेट किया जाता है, आपको मैंने बता रखा है बेटा। यहाँ पर कंबाइंड है, देखिए कंबाइंड हो तो हमेशा आप सेपरेट किया करो। अब आप इसको सेपरेट कैसे करोगे, ax अपॉन बी साइन एक्स प्लस यक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। कंबाइंड था, कंबाइंड हो तो सेपरेट कर दिया जाता है। तो यहां तक आ गया समझ में, बोलो। अब ये देखो, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम लिमिट का जो फंडामेंटल रूल जानते हैं वो अप्लाई कर देंगे। और लिमिट का फंडा रूल ये होता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस जी ऑफ x हो अगर, तो इसे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, ये रिटर्न करा जा सकता है ना। तो बेटा ये पूरा जो है इसको आप fx कंसीडर कर लीजिए और इसको gx कंसीडर कर लीजिए। तो लिमिट के फंडा रूल से आप इसको क्या रिटर्न कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर ax अपॉन क्या हो जाएगा b साइन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 x, और ये देखिए cos x अपॉन साइन x है, तो मैं भी रिटर्न tan x सॉरी cot x इससे रिटर्न कर लेंगे बेटा। यहाँ ध्यान दें बेटा, cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x अपॉन b। आई होप बेटा ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। बेटा बताएं आप, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेप आ गए हैं, ओके। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट बेटा लिमिट के बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। कांस्टेंट को बेटा हम आउट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए अपन भी कांस्टेंट था, बाहर कर लिया। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ b तो कांस्टेंट है तो b तो बाहर हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, b तो बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 x cot x को अपॉन tan x रिटर्न करा जा सकता है, यस या नो बेटा, cot x को अपॉन tan x रिटर्न करा जा सकता है, तो रिटर्न कर दो। अब देखो इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो क्या आया, a अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी। अब टेकन एलसीएम करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, a प्लस 1 अपॉन बी। सभी बच्चों का यही आंसर आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, a प्लस 1 अपॉन बी आएगा ना। कैसे सॉल्व करना है देख लो, ऐसे सॉल्व करना है, केवल 3 स्टेप का है, 3 स्टेप का है क्वेश्चन बेटा। कंबाइंड है, अलग कर दो, देखो कंबाइंड था अलग कर दिया। उसके बाद देखिए बेटा लिमिट वाला, ये जो फंडामेंटल रूल जानते थे लिमिट का, उसको अप्लाई कर दिया, एडिशन वाला रूल अप्लाई कर दिया, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में कांस्टेंट, ये अपन भी कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, ये कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, और cot x को अपॉन tan x रिटर्न करा जा सकता है, तो कर लिया। तो इससे क्या हो गया बेटा, अब ये चीज़ बचा, इसकी वैल्यू 1, और ये चीज़ भी बचा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो इससे हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कल दे रखा था। तो जो बच्चे अभी तुरंत आए हैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व नहीं किए होंगे, इस क्वेश्चन का तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। यस बेटा, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बाकी आपके पास वीडियो इसका पहुंच जाएगा तो आप देख लीजिएगा। ओके बेटा, देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। आज के कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे बहुत ही प्यारे प्यारे थे, और आज के तो और प्यारे प्यारे होंगे। अब लिमिट केवल 2 दिन का क्लास बचा है, बस संडे मंडे तक आपका लिमिट ख़त्म हो जाएगा बेटा, लिमिट वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा।
ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा था। जो सॉल्व किए हैं आंसर इसका करेंगे बेटा। जो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपान बेटा ax प्लस साइन bx, और यहाँ पे कह रहा है a कामा b एंड a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल 0। ये डराने की कोशिश किया है बट आपको डरना नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ। जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इसका आंसर जानता होगा। इसका आप आंसर हमें बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। यस बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा। सॉल्व किए हो तब आंसर बताओ ना, सॉल्व तो किए ही नहीं हो, क्या आंसर बताओगे हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हैं, किए भी नहीं तो क्या आंसर बताओगे। अब यहाँ पे देखो साइन ax प्लस बी एक्स अपान ax प्लस साइन bx। देखो ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन हो, ऊपर भी साइन हो नीचे भी साइन हो, या ऊपर साइन नीचे टेन, ऊपर टेन नीचे साइन, टेन बाई टेन। तो हमेशा क्या करना होता है बोलो, ऑलवेज क्या करना होता है, साइन बाई साइन, टेन बाई साइन, टेन बाई टेन ना, टेन बाई साइन, साइन बाई टेन। ये आपको जब भी ऊपर नीचे मिले क्या करना होता है। यस बेटा, कमेंट करके बताएं। नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं बेटा। अब तो बताइए, देखिए ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। अगर ऊपर नीचे साइन बाई साइन या टेन बाई टेन या साइन बाई टेन या टेन बाई साइन मिले तो क्या करना होता है, ये तो बताइए, ये तो मत भूलिए बेटा। डोंट फॉरगेट दिस। साइन बाई साइन, टेन बाई टेन। यस बेटा, ये आपको जब भी मिले, कल मैंने आपको बताया नहीं था, ये एक्सप्रेशन मिले साइन बाई साइन या टेन बाई टेन, या बेटा साइन बाई टेन हो या टेन बाई साइन, अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो क्या करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। यस बेटा, कमेंट करके बताइए। कम से कम ये मत भूलिए, कल आपको मैंने बताया था अगर साइन बाई साइन, टेन बाई टेन या साइन बाई टेन या टेन बाई साइन का केस बने तो ऑलवेज आपको क्या करना होता है बेटा। ऑलवेज आपको क्या करना बताया था। ऑलवेज आपको ऊपर x का और नीचे x का डिवाइड करना बताया था। कम से कम ये बेसिक बातें तो मत भूलिए आप। बताइए बेटा, ये पहला स्टेप आया समझ में। ये पहला स्टेप मैंने कहाँ से टेकन किया बेटा, यहाँ से टेकन किया है। इस बात से मैंने टेकन किया। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर साइन बाई साइन या टेन बाई टेन या साइन बाई टेन या टेन बाई साइन, इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी मिलेगा, मतलब ऊपर साइन नीचे साइन, ऊपर टेन नीचे टेन, ऊपर साइन नीचे टेन, ऊपर टेन नीचे साइन, अगर ये वाला एक्सप्रेशन जब भी मिलेगा हमेशा आपको बेटा ऑलवेज आपको ऊपर और नीचे साइन का x का डिवाइड दे देना होता है। देखिए बेटा, ऊपर x का डिवाइड दे दिया और नीचे का, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मतलब गणित की यही रीत है बेटा, अगर कंबाइंड हो तो आप अलग करो, कंबाइंड हो तो अलग करो। यहाँ पे देखो कंबाइंड है, अब यहाँ पे भी कंबाइंड है, अब आपको अलग करना है। तो अब आप अलग करेंगे तो ऐसे अलग होगा, साइन ax अपान क्या हो जाएगा x, फिर bx अपान क्या हो जाएगा x। ये मैंने ऊपर वाले को अलग कर दिया। इसी तरह बेटा आपको नीचे वाले को भी अलग कर देना है। ax अपान क्या हो जाएगा x, और ये बेटा साइन bx अपान क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या रिटर्न कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ यहाँ तक आया। अब देखो ये x से ये x, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया,
इस एक्स से ये एक्स मत उड़ा देना, नहीं उड़ेगा क्योंकि ये एंगल का है। साइन नहीं होता तब तो उड़ जाता ना, साइन के वजह से ये एक्स से ये एक्स नहीं उड़ेगा, ये एक्स से ये एक्स नहीं कैंसिल आउट होगा क्योंकि देखो साइन का एंगल है ये। ओके बेटा, यहाँ तक आई होप आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ के बाद बेटा आपको जो लिमिट का हमने आपको फंडामेंटल रूल बताया था वो रूल आपको अप्लाई करना है। लिमिट का आपको मैंने फंडा रूल बताया था, फंडामेंटल रूल, कि भाई अगर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपान g ऑफ x है तो इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हो, इसको आप लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x ना होल अपान लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x रिटर्न कर सकते हो बेटा। ये लिमिट के आपके बेटा 4 जो है बेसिक फंडामेंटल रूल होते हैं। अगर देखिए फ्रैक्शन में इस तरीके से कंबाइंड है तो लिमिट में इस तरह बेटा आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, ये पूरा जो ऊपर वाला है आपका fx है और ये नीचे वाला पूरा आपका क्या है, gx है। तो अब हम इस फंडामेंटल रूल से इसको क्या रिटर्न कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान ax प्लस b। बोलो यहाँ तक आया। फिर अपान बेटा कर दो, होल अपान कर दो, होल अपान क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस साइन bx अपान ax। ठीक है, अब आपको लिमिट का अगला वाला नेक्स्ट वाला फंडामेंटल रूल लगाना है, एडिशन वाला। लिमिट का एडिशन वाला फंडामेंटल रूल लगाना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया, ये वाला बेटा ध्यान दीजिए। लिमिट का ये एडिशन वाला फंडामेंटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। एज यू नो ये चीज़ भी आप जानते होंगे। लिमिट का ये एडिशन वाला फंडामेंटल रूल अब यहाँ पे देखिए बन गया है। देखिए ये fx हो गया और ये gx हो गया, ये fx हो गया, ये gx हो गया ना। तो अब हमें लिमिट का ये एडिशन वाला फंडामेंटल रूल अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अप्लाई कर दें। देखिएगा अब हम यहाँ पे एडिशन वाला फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर साइन ax अपान ax, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ये b हो जाएगा, होल अपान बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दें और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर ये हो जाएगा। यस बेटा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपान x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को आ गया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब बेटा देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें साइन ax है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे a का डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ पे साइन ax है, साइन के बगल ax है तो नीचे भी ax बना लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, a का डिवाइड किया तो साथ में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, और बच्चे सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। यस बेटा, कमेंट करके बताएं, जिस पे मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, कमेंट करके बताएं। यस बेटा, यस बेटा, सीबीएम क्या बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं, अंशुमान भी 0 बता रहे हैं, और बच्चे बताएं, आदर्श भी बता रहे हैं। ठीक है, बी आएगा बेटा, यहाँ पर बी आएगा, बी आएगा, बी। देखो x की वैल्यू आपको पुट करनी है तो इसमें x की टर्मोलॉजी है ही नहीं तो पुट कहाँ करोगे, खाक, ये तो कांस्टेंट है तो b आएगा ना बेटा। अरे यार ये x के जगह रखना होता है, x के प्लेस पे 0 रखना होता है, तो इसमें x कहीं 0 है क्या, इसमें कहीं x का टर्म है क्या, तो बेटा b आएगा।
यस बेटा बी आएगा, एक्स की टर्मोलॉजी है ही नहीं तो क्या आएगा, बी आएगा बेटा। यहाँ आंसर बी आएगा। ओके, इसी तरह बेटा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए आएगा ना। और यहाँ पर बेटा बगल वाले में क्या करेंगे, यस बेटा यहाँ पे देखिए साइन बी एक्स है अपान एक्स है, तो यहाँ पर हम b का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा हम b का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ऐसा करने पे इतना तो साथ में रहेगा, ये इसी की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ऊपर देखिए ऊपर क्या निकल जाएगा बेटा, a निकल जाएगा। और ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान, या आप ऐसे डायरेक्टली वे में कर लो बेटा, एक स्टेप फालतू खामखा बढ़ेगा। यहाँ से a बाहर हो जाएगा इंटू 1 प्लस बी, और ये आपका a यहाँ से b बाहर हो जाएगा इंटू 1, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, a प्लस बी अपान a प्लस बी, कैंसिल आउट कर दो 1 आएगा आंसर। बताओ बेटा एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोगों को आ गया कि नहीं। यस बेटा कमेंट करके बताइए आ गया, बहुत अच्छा, जिनको जिनको आ गया है। किनको किनको आ गया भाई, सिबेन को आ गया है, काजल को, अब्दुल राजिक को, श्रेया को, अंशुमान को, रोजी को, बहुत अच्छा बेटा। शिवाय साहू बेटा आपका निक नेम है कि वैसे ही है। सपना को आ गया है, शिवाय साहू अपना निक नेम इनका बेटा यही नाम है कि दूसरा कुछ है, कमेंट करके बताएं थोड़ा तो जान लें, ताकि उसी नाम से आपको कॉल करें। शिवाय साहू आपका यही नाम है कि और कुछ है? चलिए सुंदरम, ओके सुंदरम बेटा आ गया समझ में अच्छे से, कमेंट आप लोगों ने किया है तो आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोबारा सॉल्व करना हो तो आप कर लें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ओके चलिए आपने ले लिया होगा या बाद में ले लीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लास, जो क्लास आज नहीं लिए हैं उनके पास पहुंच जाएगा, बाकी जो लिए हैं उनके पास नहीं पहुंचेगा। और एक मक्खी है बहुत मुझे परेशान कर रही है ना, और कल से परेशान कर रही है, मैं उसको मारना चाह नहीं रहा हूँ, सुबह सुबह मैं इसको आज़ाद करना चाह नहीं रहा हूँ, आज आज़ादी का डे है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे आज़ाद कर दो, तो ऐसे ही कहता रहेगा तो इसकी फरियाद हम सुन भी लेंगे। तो आगे देखिए, कल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ढांसू क्वेश्चन थे हम लोग को। ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रहा होगा, आई होप है। ये देखिए वर्ड साइन एक्स माइनस एक्स अपान एक्स क्यूब, ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था बेटा? सॉल्व किया हो तो कमेंट करके इसका आंसर बताओ, और अगर नहीं सॉल्व किए हो तो देखो। यस बेटा अगर आपने सॉल्व किया तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ओके तो बता दें बेटा कौन कौन के बच्चे कह रहा है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं। जो बच्चा कह रहा है नहीं लगाए हो तो बताओ, बता दे, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ सॉल्व करने के लिए। जो बच्चा कह रहा है सॉल्व करे यस लिख के बताए मुझे, यस बेटा, जो सॉल्व करवाना चाहता है यस लिखिए, यस कमेंट करके बताओ
यस सर से नहीं, यस लिखोगे तब हम जानेंगे सॉल्व आप कह रहे हो करने के लिए। यस लिखो, यस। हाँ चलो ठीक है। हाँ ये जो अंशुमान यस लिखा है, मैं इस वाले यस की बात कर रहा था, ठीक है। बाकी ये यस आप अपने जीवन में ट्राई करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ इसको बेटा। यहाँ पे देखिए सेपरेट ऑपरेट करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हम सेपरेट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने आपको बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे हमने बेटा आपको साइन एक्स का फार्मूला बताया था, साइन एक्स का फार्मूला बताया था प्लस माइनस 135, यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। साइन एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस बेटा एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। आई नो ये फार्मूला आप जानते होंगे बेटा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। साइन एक्स का फार्मूला एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको एक कॉमन बात हमने बताया था कि जितनी पावर बनेगी नीचे हमेशा उतना फैक्टोरियल आएगा, चाहे आप जो फार्मूला यहाँ पर लिमिट के लिए देख लीजिए, जितनी पावर उतना फैक्टोरियल यहाँ पर आपको बनेगा कोई भी फार्मूले में। ओके, अब उसके बाद बेटा देखिए, अब हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं। साइन एक्स का फार्मूला एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस बेटा एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। फार्मूला लगा दिए बेटा। ये मैंने अभी क्या किया बेटा, ये यहाँ तक मैंने साइन एक्स का फार्मूला लगा दिया। इसके बाद हम क्या नोट कर लेंगे बेटा, यस बेटा माइनस एक्स को नोट कर लेंगे। बताओ बेटा ऊपर वाला स्टेप आया समझ में? ऊपर वाला स्टेप समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ हमें। और अपान एक्स क्यूब और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। हर से आ गया। ये बेटा साइन एक्स का यहाँ से यहाँ तक फार्मूला था और माइनस एक्स को नोट कर लिया। अपान एक्स क्यूब ना, अब क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पे भी तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम एक्स क्यूब जब कॉमन कर लेंगे, एक्स क्यूब जब कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 अपान 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ पे x की पावर 3 तो निकल गया है, x की पावर 2 अपान कितना 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन अपान बेटा x क्यूब, अपान बेटा x क्यूब लिमिट x टेंस टू 0। x क्यूब से x क्यूब बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये वैल्यू पुट करो। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू आप 0 वहीं तो पुट करोगे जहाँ x है। तो कहाँ x है, यहाँ करोगे तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -1 अपान 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको बताया हूँ। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 से 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। 3 से 1 तक के नेचुरल नंबर का क्या कर दो, प्रोडक्ट। 3 से 1 तक का नेचुरल नंबर लेकर प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, -1/6 आ गया। आई होप बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हम जान ले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। यस बेटा कमेंट करें। तो ये इस तरह बेटा इस क्वेश्चन को लगाना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर
हम वह और किसी मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा बेटा। ओके, आई होप आप लोग ने सब लोग कमेंट कर रहे हो अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अन्य क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ऐसे ही बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। आज तो मैं और प्यारे प्यारे आपको 5 क्वेश्चन दूंगा इस पर बेस्ड। बेटा देखिए, आपका चाहे डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रल, सबसे ज़्यादा फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ही मिलेंगे, साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट पे ही मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर लिमिट सॉल्व करनी नहीं आती रहेगी साइन कॉस टेन की, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर जो मिलेगा आपको आफ्टर वो मतलब साइन कॉस का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रल के लिए केवल 2 स्टेप होता है, एकदम कॉमन, उसको तो हर कोई कर लेता है। आपको प्रॉब्लम हमेशा कहाँ होगी, यहीं होगी लिमिट सॉल्व करने में। तो इसीलिए लिमिट में आप विधवा ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ये वाला देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कुछ लोग तो डर के ही ट्राई नहीं किए होंगे, डर के मारा ही इसको लगाने का प्रयास ही नहीं करे होंगे कि ये कहाँ हमसे होगा। e की पावर 3 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ई की पावर 3 अपान बेटा क्या है x। इसको जो बच्चा सॉल्व किया था इसका आंसर बताए। यस बेटा, ये क्वेश्चन आप ट्राई, कुछ बच्चे इसको देख के ही डर गए होंगे, जो डर गया समझो मर गया। तो ये बताइए इसका आंसर क्या आया था। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो कुछ आंसर आया रहा होगा, तो वो आंसर आप टेल करिए। नहीं किए थे सर, चलिए बेटा नहीं किए थे कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप देख के ही डर गए रहे होगे, इसको लगाओगे क्या खाक। तो इसमें करना क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर a की पावर m प्लस n वाला फार्मूला जनरेट हुआ है, जिसे हम a की पावर m इंटू a की पावर n रिटेन कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे। a की पावर m प्लस 1 a की पावर m इंटू a की पावर n रिटेन किया जा सकता है। यस या नो बेटा, a की पावर m प्लस n को क्या रिटेन करा जा सकता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। कमेंट करके बताएं बेटा, रिटेन करा जा सकता है। एज यू नो ये चीज़ आपको पता है। ओके, चलिए तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करिए तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3 इंटू ई की पावर x, और इसके बगल आप इसको कर लीजिए माइनस ई की पावर 3 माइनस साइन x। ये आपका बेटा पहला स्टेप हुआ। आई होप आप लोगों को ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा ना। देखिए बेटा, a की पावर m प्लस n है, तो a की पावर m प्लस n को क्या रिटेन करा जा सकता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो a की पावर क्या हो गया 3 इंटू ई की पावर क्या हो गया x, e की पावर 3 इंटू ई की पावर x। और ये जो थर्ड वाला टर्म था इसके बगल कर लिया। बगल क्यों कर लिया, क्योंकि अगले स्टेप में कॉमन बन जाएगा। इसको मैंने इसके बगल कर लिया, क्यों, क्योंकि अब मुझे e की पावर 3 और e की पावर 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा देखें अगले स्टेप में e की पावर 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, e की पावर x माइनस 1, यही रिमेनिंग होगा, माइनस बेटा साइन x अपान बेटा x। बताइए बच्चों, ये आपको सेकेंड स्टेप भी आ गया समझ में कि नहीं। यस बेटा, कमेंट करें। रिपीट तो किए बेटा, काजल कह रहे हैं रिपीट करो बेटा। देखो रिपीट तो किए हम। a की पावर m प्लस n को हम a की पावर m इंटू a की पावर n रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, a की पावर m प्लस 1 जनरेट हुआ है, तो e की पावर 3 इंटू ई की पावर x रिटर्न कर लिया। और ये जो थर्ड वाला था
इसके बगल कर लिया, बाकी इसको ऐसे किनारे कर दिया। इसलिए कर लिया क्योंकि ये चीज़ अब देखो ना कॉमन बन गया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हुआ, यहाँ पर e की पावर x और यहाँ पूरा पूरा निकल गया तो -1 और माइनस साइन x। आई होप अब आपको आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, जब भी कंबाइंड मिले बेटा आपको क्या करना होता है, सेपरेट। क्या करना होता है, अलग सेपरेट करना होता है। इस तरीके से सेपरेट कर दो, ये पूरा भी एक टर्म माना जाएगा अपान x और ये सेकेंड टर्म माना जाएगा अपान x। अभी एलसीएम करोगे फिर ये चीज़ आ जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0। आई होप बेटा थर्ड स्टेप भी आपको आ गया होगा। अब हम लिमिट का फंडामेंटल वाला रूल लगाएंगे, लिमिट का फंडामेंटल वाला रूल लगाएंगे। लिमिट का फंडामेंटल रूल मतलब लिमिट fx माइनस gx वाला। लिमिट का जो डिफरेंस रूल है बेटा वही वाला रूल लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लिमिट के फंडामेंटल रूल से हम इसको e की पावर क्यूब e की पावर x माइनस 1 अपान x ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x रिटर्न करा जा सकता है। बोलिए बेटा ये आपका जो 4 वाला स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 बेटा समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताएं हमें। स्टेप 4 बेटा प्लीज कमेंट। ओके ओके बेटा, जो स्टेप बेटा रिपीट करना रहा करे आप उसमें स्टेप जैसे R4 लिख दीजिए, R3 लिख दीजिए तो हम जान जाया करेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ पर ये देखें, ये e की पावर 3 बेटा कांस्टेंट हो गया। देखो e की पावर 3 के साथ x की टर्मोलॉजी ऐड है बेटा। यहाँ पर देखें e की पावर 3 के साथ इसमें x की टर्मोलॉजी नहीं है। जिसमें x की टर्मोलॉजी नहीं हो वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पर जो टेंस टू 0 रहेगा अगर वो टर्मोलॉजी इसमें नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया बेटा। e की पावर 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया और अब अंदर क्या हुआ, e की पावर x माइनस 1 अपान बेटा x। और इसकी वैल्यू क्या हो गई प्यारे बेटा, प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और ये ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा हम लोग ने कई बार सॉल्व किए थे। इस पर आपका एक दिन क्लास ही चला था, इस क्वेश्चन पे आपका एक दिन क्लास ही चला था। आई नो आपको याद होगा, इस पर एक दिन का क्लास ही चला था। तो कैसे सॉल्व होगा अब आगे देखिएगा। हर्षित यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेटा ध्यान दें आप थोड़ा सा। e क्यूब लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x का फार्मूला होता है, e की पावर x का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, जितनी पावर नीचे उतना फैक्टोरियल आता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बगल x क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 4 अपान 4, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। तो प्लस एंड सो ऑन -1 ऐसे यहाँ तक बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने फार्मूला लगाया। e की पावर x का बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला है, और -1 को हमने नोट कर लिया। और अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपान x, और ये वाला -1 यहाँ पे अलग से हमको ऐसे नोट करना पड़ेगा। बताओ बेटा, ये वाला -1 यहाँ पे अलग से ऐसे नोट हो जाएगा। कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। बेटा देखें आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर एक स्टेप नीचे हो सकता है, चलो कर ले रहे हैं। e क्यूब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0
यहाँ पे फार्मूला लगाना जा रहा हूँ, 1 + x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, फिर बेटा -1, ऐसे ब्रैकेट को करो बंद और पूरे के अपान बेटा x, और ये -1 अलग से आप रिटर्न कर लोगे। ठीक है, बोलो ये आया समझ में स्टेप? ये बहुत फिफ्थ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा बताए आ गया कि नहीं? सुंदरम जरूर बताएंगे। सुंदरम बेटा आप यहाँ पे देखो, ये e⁻x का फार्मूला है। e⁻x का फार्मूला 1 + x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये बेटा फार्मूला है। -1 को नोट कर दिया, देखो -1 यहाँ था, -1 को नोट कर दिया, उसके बगल भी -1 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +1 से -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा देखो +1 से -1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसके बाद देखिए x कॉमन है। ये बेटा देखो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ x क्या है? कॉमन। तो x कॉमन करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, e⁻³ लिमिट x टेंस टू 0। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए x कॉमन है बेटा, ये x कॉमन है, तो x जब आप कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बेटा x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा x कॉमन लेने के बाद? यहाँ पे तो 1 बचा, प्लस बगल में क्या बचा? यस बेटा, बगल में क्या बचा? एक x तो निकल गया ना, x/2 फैक्टोरियल बचा है। यस बेटा, यहाँ पे जब हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ एक x कम हो गया, x/2 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे भी तो एक x कम हो गया, x² अपान क्यों नहीं बोल रहे हो? 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, k/x और ना, हाँ, और ये आपका -1, ये x से ये x। बेटा अब कॉमन वाला जो x है, कॉमन वाले x से नीचे वाला x कैंसिल हो गया। अब हम ये वैल्यू रख देंगे, अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे। लिमिट की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा? क्या पुट करेंगे? लिमिट की वैल्यू क्या है? 0। अब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। कहाँ कहाँ बेटा? यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या बेटा? 1। तो e⁻³ -1, ये बेटा आंसर आया। e³ -1 आंसर आया बेटा। समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट करके एक बार हमें फाइनल बताएं। यस बेटा, फाइनली एक बार हमें बताइए, e³ -1। इतना बड़ा यस सर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल y लिख दो। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, मूर्खों के लिए पूरा ब्रह्मांड कम पड़ जाएगा। ठीक है, अपने हाथ को ज़्यादा तकलीफ मत दो, y1 बटन दबाओ बस अपने लैपटॉप में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया रहा होगा। ऐसे ही और हमने ऐसे ही दमदार क्वेश्चन आपको दिए थे। एक मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया था, आई होप आपने ये वाला तो लगा ही लिया रहा होगा। लिमिट 1 - cos x अपान x², ये वाला आपने करा होगा क्वेश्चन बेटा। स्क्रीनशॉट बेटा इसका आप ले लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके पास पहले ही पहुंच गया था। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको जो कल मैंने दिए थे वही तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और कल मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आज दिया रहूँगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन दूंगा बेटा। कल संडे है, एज यू नो आपको पता होगा, तो कल भी क्लास चलेगी बेटा।
पढ़ाई लिखाई में संडे मंडे नहीं होता है बेटा। जो संडे मंडे और सैटरडे ध्यान में रख के पढ़ेगा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग संडे को भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो कल भी हम पढ़ेंगे अपना 1 घंटा, कल भी हम अपना कॉपी पेन उठा के आप लोग 6 बजे उठ के लेकर बैठिएगा, ठीक है। और आपके लिए बेटा गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ ये मत भूलिएगा। फैन भी है, इन्वर्टर भी है, लेकिन चला नहीं रहा हूँ ताकि आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई पड़े, तो ये मत भूलिएगा। और जिनकी फीस नहीं जमा है फीस जमा कर दीजिएगा ना। बगैर दक्षिणा के ज्ञान लेना जान लो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जहर के समान है बिना दक्षिणा के ज्ञान। तो इसलिए दक्षिणा देते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। आपको देखिए एक एक क्वेश्चन आने लगेंगे ना। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। आपके ग्रुप में देखिए एक मैसेज विनीत सर ने डाला था कि आपका एग्ज़ाम कल जो है यूजीसी की रिपोर्ट आई है, आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगा। ये चीज़ कल आपने देखा होगा कल। तो ये जानते रहिए अपने पास पर्याप्त टाइम है बेटा। हम लोग अच्छे से अपना कोर्स भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप प्रैक्टिस खूब करते चलिए, विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करते चलिए। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर चैप्टर आपको बेटा, कोई भी चैप्टर एक बार आपको पढ़ने का मौका मिलता है और इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिए बाद में वही याद रहता है, वही चीज़ आपको हेल्प करती है। तो इसलिए अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटा विधिवत ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार बेटा जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे विधिवत ढंग से वही आपकी फाइनल प्रैक्टिस होती है। आपने देखा होगा 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री एक बार जितना पढ़ लिया। कोई 10 क्वेश्चन पढ़ा तो उसका 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस रह गया, कोई 100 क्वेश्चन लगा लिया 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस रह गया। तो इसलिए बेटा आपको एक बार जो है फर्स्ट टाइम को विधिवत ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रहा होगा आई होप। इसका आंसर बताइए जल्दी से आप। ये वाला तो आपको कल हमने कराया भी था। यस बेटा, अरे एक आध क्वेश्चन का तो आंसर बताओ। 5 क्वेश्चन तुम लोग डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, बताओ। ये गलत बात है बेटा, प्रैक्टिस करिए। यस बेटा, इसका आंसर अब इसमें कल इस टाइप का बताए थे हर्षित, आपको यार लगाना था, आप लगाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। 1 माइनस cos 2a का फार्मूला बताया था, बताओ। बेटा 1 माइनस cos 2a का फार्मूला कल बताया था, ऐसे भूलोगे ना तो फिर हो गया 2 sin स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a का फार्मूला 2 sin स्क्वायर a होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो जब ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, x/2 अपॉन x स्क्वायर। बेटा 1 माइनस cos 2a का फार्मूला ऊपर हमने 1 माइनस cos x में अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। और ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। 2 को बाहर कर लो और sin स्क्वायर x/2 को sin x/2 इंटू sin x/2 ऐसे रिटर्न कर सकते हो। 2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिया, ठीक है। और sin स्क्वायर x/2 है तो sin x/2 इंटू sin x/2 और x स्क्वायर है, एक x इसको दे दो और एक x इसको दे दो। और किसकी कमी है आप बताओ भाई। यहाँ पे sin x/2 है तो यहाँ भी x/2 बना ले तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे sin x/2 है, यहाँ पे भी x/2 बना ले वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है बेटा, टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x/2, यहाँ देखो 2 का डिवाइड ऐसे मल्टीप्लाई। फिर कल इस टाइप में क्वेश्चन हमने कराया भी था, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा कि ये क्लास 11 का चैप्टर है
आई नो आप लोग जानते होंगे, क्लास 11 का चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन बगैर इसके आपको आगे वाली चीज़ भी नहीं आने वाली है। तो एक बार आप बेटा फार्मली आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 इंटू देखिए बेटा, ये इतना साथ में करेंगे, ये इतना साथ में करेंगे, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी एक 1/2, बाकी 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 उसकी वैल्यू 1, 2 से 2 निकल लिया, 1/2 आया बेटा।